ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Now take the example of velocity time graph. I will draw the graph like this. Let here the time is 4 सेकेंड। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और यहाँ पे हमने v वेलोसिटी लिया। सपोज करिए यहाँ टाइम है 8 सेकेंड। पहली चीज तो ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। 10 मीटर पर सेकेंड, and here the velocity is 20 meter per second. Velocity is taken on y-axis. अब देखिए दो चीजें, फाइंड द एक्सेलरेशन, इसे हम बोलेंगे एवरेज। t इक्वल टू 4 सेकेंड टू t इक्वल टू 8 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस, or you may call it displacement actually, from t equal to 4 second to t equal to 8 second। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ग्राफ का स्लोप, कंसेप्ट ऑफ स्लोप। देखिए थीटा, स्लोप, इसे स्लोप भी बोलते हैं, इसे ग्रेडियंट भी बोलते हैं, दैट इज tan थीटा। सो tan थीटा गिव्स द एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। तो स्लोप निकालने के लिए तो बहुत सिंपल है, इतना डिस्टेंस आपका है 4 सेकेंड एंड दिस मच इज 8 सेकेंड, सो दिस विल बी 8 minus 4। ट्रायंगल में जाइए, tan थीटा निकालिए, बहुत सिंपल है। दिस मच डिस्टेंस इज, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, तो tan थीटा देगा, और tan थीटा देगा आपको एक्सेलरेशन। क्या देगा? tan थीटा विल गिव यू द एक्सेलरेशन। इतनी लेंथ है आपकी 10 और इतनी लेंथ है 20। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा दोबारा लिखना चाहता हूँ। स्लोप या बोलिए ग्रेडियंट इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा विल गिव यू द एक्सेलरेशन। ये 20 है, ये 10 है, तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा 20 माइनस 10। 20 माइनस 10, ये बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये वेलोसिटी ग्राफ को आपको पढ़ना आना चाहिए ना।
अब देखिए ग्राफ में बहुत क्लियर है कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है। देखिए t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, मूविंग बॉडी का है। t इक्वल टू 8 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है 20। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा। तो ग्राफ बहुत सिंपल है, टेन थीटा निकालना है आपको, स्लोप ग्रेडियंट, इससे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये देखिए इतनी लेंथ कितनी है 4 है, क्योंकि टाइम 4 सेकंड है। इतनी लेंथ कितनी है 8 सेकंड। इतनी लेंथ कितनी है बताइए, दैट इज 10। और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है 20। तो ये डिस्टेंस कितना होगा 20 माइनस 10। तो टेन थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा आप निकाल लीजिए, बहुत सिंपल था। आप तो टेन थीटा आप निकाल लीजिए। तो टेन थीटा यहाँ क्या आएगा आप खुद देखिए, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4, 10 बाय 4, 5 by 2. So acceleration is 5 by 2. The slope gives the acceleration. Slope of graph gives the acceleration. दूसरी चीज, एक्सलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये पॉजिटिव आया। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया। अब देखिए उसको हम अगली स्लाइड में करेंगे। ये पहला पोर्शन तो हमारा हो गया, नोट इट डाउन। And by tomorrow's class we will be able to complete everything. तो लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ gives acceleration। मैं आपको फिर वही चीज बता रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 4 5 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपसे बनना शुरू हो जाएगा, इसलिए कीप पेशेंस। So when you are done with it, तो हमेशा निकाल सकते हैं आप, क्वेश्चंस करते चलेंगे तो आपको हमेशा क्या होगा, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। अब हमें एरिया निकालना है। जब बॉडी का टाइम था 4 सेकंड तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी 10, और जब टाइम था 8 सेकंड तब बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी 20। अब फ्रॉम 4 सेकंड टू 8 सेकंड पूछा गया है, फ्रॉम 4 सेकंड टू 8 सेकंड व्हाट इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम निकाल सकते हैं, अगली स्लाइड में हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो ये था हमारा ग्राफ। फोर, that is 8, that is 10, यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ टाइम है।
20। अब देखिए एरिया बिलो द ग्राफ, याद रखना आप, गिव्स डिस्प्लेसमेंट, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? अब आप देखिए, ध्यान से देखिए आप इसको, ये एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये ट्रेपेजियम दिख रहा है। अब ट्रेपेजियम का भाई एरिया कैसे निकाला जाता है? अब ये तो सीखना पड़ेगा ना, ज्योमेट्री है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड्स तो देख लें भाई कौन सी है। ये रही एक साइड, ये साइड दिख रही है आपको, और दूसरी ये साइड दिख रही है। ये दोनों पैरेलल हैं। इसकी लेंथ है 10, इसकी लेंथ है 20, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है? ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा 8 माइनस 4। तो अब एरिया निकाल लेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस 20 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 8 माइनस 4, 15 इंटू 4, 60 मीटर। फिर से मैं बता दूं, पैरेलल साइड्स एक है 10, दूसरी है 20, और इनके बीच में डिस्टेंस, अब आप देखिए सॉरी, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है? 4 है। और फिर यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है? सॉरी 8। तो ये कितना होगा? 8 माइनस 4, 8 माइनस 4। अब देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी आपको बता दें। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हाफ वेलोसिटी एट ए प्लस वेलोसिटी एट बी इंटू टीबी माइनस टी ए, टीबी माइनस टी ए। अगली स्लाइड में से और क्लियर करेंगे। एक रेडीमेड फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करने की करेंगे। एरिया बिलो द ग्राफ, area below the graph gives the displacement, area below the graph gives the displacement। ग्राफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं। area below the graph gives the displacement, so note it down। Are you done with this? Okay, but I'm finding that after gap some number of students they do not rejoin the class. This is a bad practice, one should avoid it। I will talk about this। अब देखिए एक सिंपल अप्रोच बना देते हैं।
ये A है, ये B है, that is the time at A, that is the time at B, that is the velocity at A, and that is the velocity at B. तो डिस्प्लेसमेंट ए बी क्या होगा, हाफ वी ए प्लस वी बी इंटू टी बी माइनस टी ए. Acceleration during AB will be VB minus VA upon TB minus TA. That is area. Now note it down. अब देखिए ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है. तो अब आप इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए क्या होता है, when acceleration is 0 then graph is parallel to time axis. और ये क्लियरली बताता है when A is 0 that implies body is moving with constant velocity. T1, T2, velocity is v. आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है. अब एरिया कैसे निकालेंगे, ये रेक्टेंगल है, दिस लेंथ इज v, दिस लेंथ इज T2 minus T1. And area gives you the displacement. Area gives us the displacement. तो ये एरिया आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा. और एक्सेलरेशन 0 है तो उसका मतलब तो बात बहुत क्लियर है कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. इसमें बहुत तरह के ग्राफ होते हैं. इनिशियली हम लोग क्या है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स को ही डिस्कस कर रहे हैं. तो ये आपने नोट कर लिया. रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, बेसिक एरिया आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए. बेसिक एरिया की जो कैलकुलेशंस है वो आनी चाहिए. तो एक बार वो आ जाती हैं तो फिर बहुत आसान हो जाता है. Area below the graph gives the displacement. Area below the graph gives the displacement. इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए. अब ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी रिटर्निंग बैक हो. ये देखिए अगला ग्राफ का वेरिएशन. अभी हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही ले रहे हैं. ये देखिए
acceleration is negative, body is returning to the starting point, to the starting point. T1, T2, V2, V1. यहाँ एक्सलरेशन क्या होगा? V1 माइनस V2 अपॉन T2 माइनस T1, और एरिया क्या होगा? हाफ V1 प्लस V2 इंटू T2 माइनस T1। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, ऐसा हम करते हैं। अब थ्रू क्वेश्चंस हम इनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ is shown. Calculate the distance and displacement traveled, एक मिनट, between t equal to 0 second and t equal to 7 second. यहाँ पर हमने वेलोसिटी लिया है और यहाँ पर हमने लिया है टाइम। और यहाँ पर टाइम जो है वो 0 सेकंड है। -4 +4, this is 4, this is 7। अब देखिए, यहाँ पर हम 4 एरिया निकालेंगे, A1, A2, A3, A4। A1 क्या है? देखिए, व्हाट इज A1? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। खुद देखो, इस ट्रायंगल की बेस कितनी है? इस ट्रायंगल की बेस कितनी है? 2 है। हाफ बेस इज 2। हाइट कितनी है? ये देखिए आप,
हाइट कितनी दी हुई है 4, तो एरिया A1 आ गया 4। फिर A2 निकालेंगे। अब देखिए A2 एक रेक्टेंगल है, यहाँ टाइम है 2 सेकंड, यहाँ टाइम है 3 सेकंड, तो ये कितना होगा, कितना डिस्टेंस कितना होगा बताइए आप, 1। इस रेक्टेंगल का एरिया A2 दिख रहा है आपको, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ तो हो गई 1 और ये ब्रेड्थ कितनी हो गई आपकी 4, तो 1 इंटू 4 दैट इज 4। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, तीसरे पार्ट पे आते हैं, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। ये जो तीसरा पार्ट है ये आपको दिख रहा होगा, ये जो तीसरा पार्ट है ये आपको दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल है और ये 1 है। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है देखिए आप, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है 4, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस, बेस 1 है, ये देखिए 3 से 4 जा रहे हैं ना, 3 से 4 सेकंड मतलब 1 सेकंड आगे जा रहे हैं और हाइट कितनी है 4 है, तो ये आ गया 2। अब बचा चौथा एरिया, तो चौथे डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, चौथे डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल है, इसका हाइट, हाइट क्या है देखिए 4 है, ये दिस इज 4, ऑल्दो नेगेटिव डायरेक्शन में है, पर एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, हाफ बेस। अब ये देखिए 4 सेकंड से हम कितने सेकंड तक गए, 7 सेकंड तक, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, हाफ बेस, बेस 3 है, हाइट कितनी है 4, 2 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6। अब हमें हमारा आंसर लिखना है, अब हमें हमारा आंसर लिखना है। आपको कुछ नहीं, ज्योमेट्रिकल एरिया निकालना है, आप फिगर देखते जाइए और आपको एरिया मिलता जाएगा। तो ये क्या फिगर है आपको देखिए, ये जो फिगर मैंने आपके लिए बनाया है ये क्या है, ये ट्रायंगल नहीं दिखता आपको, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का बेस कितना है, 4 सेकंड से कहां तक गए, 4 सेकंड से हम कहां गए, 7 सेकंड तक गए ना, तो ये वैल्यू कितनी होगी, स्केल है ना, 4 से 7 गए तो कितना चला, 3 चला ना, तो बेस कितना हो गया 3 हो गया। हाइट दिख रही है, ये देखिए ये दिख रही है आपको, यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू कितनी है, नेगेटिव साइड वाली बात ही नहीं है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ये वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, तो निकाल लिया। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो सभी एरिया को जोड़ दो, 4 4 2 4 4 2 प्लस 6। क्वेश्चंस करिए, मटेरियल है आपके पास। अब डिस्प्लेसमेंट, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा फर्क है, A1 प्लस A2, जब ग्राफ नीचे चला जाता है, जब ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे होता है, देखिए ये ग्राफ क्या है, आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ये ग्राफ क्या है, नीचे है, ये जब ग्राफ नीचे होता है, ये ग्राफिकल पोर्शन क्या दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है, तब डिस्प्लेसमेंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ A1 प्लस A2, ग्राफ ऊपर है तब तक पॉजिटिव, ग्राफ नीचे आया तो क्या ले लेना है माइनस, फिर आप वैल्यूज को क्या कर दीजिए, वैल्यूज को क्या कर दीजिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको फिर से, सभी लोगों को मैं फिर से एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको इसको सीखना है, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ सीखने की, डू द क्वेश्चंस, 5 या 6 क्वेश्चंस करो तो आप इसको सीख जाएंगे। हम इसमें काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कई बार कई चीजें एक इलस्ट्रेशन और एक एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, तो 4 5 5 6
क्वेश्चंस हमें इसके लिए करने पड़ते हैं, तब जाके हम उसको क्या करते हैं, क्लियर कर पाते हैं। तो आपने इस तरह से उसका क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अभी ये तो बहुत सिंपल वैरायटी ऑफ ग्राफ है, ये क्लियरली आपको बताता है ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए एंगल से कैसे निकाला जाता है। तो आर यू डन विद दिस? आप लोगों ने इसे नोट कर लिया? आर यू डन विद दिस? ओके, छोटे छोटे एरिया में क्या कर लीजिए आप, उसको ग्राफ को छोटे छोटे एरिया में क्या कर लीजिए, डिवाइड। डिस्टेंस पॉजिटिव होती है क्वांटिटी, आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक बॉडी को आपने ऊपर थ्रो किया हवा में, वो 100 मीटर ऊपर गई, 100 मीटर नीचे आई, तो डिस्टेंस क्या हो गया उसका, 200। पेट्रोल लगता है ना गाड़ी में, आप अपने घर से निकले 100 किलोमीटर, फिर वापस घर आ गए 100 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, 200। डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जहां से चले थे वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। आप तो ऐसा बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, पर पेट्रोल तो खर्चा हुआ ना। डिस्टेंस एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। आप थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़िए, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए। तो इसको फिर यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। कल की क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ग्राफिकल क्वेश्चन भी करेंगे, कैलकुलस के क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर, एंड टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलते हैं।